क्लोजअप में आप देखो मेरा बेस कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्यों ये लगा रहे हैं? क्योंकि पे भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कॉन्टोरिंग का पैच दिख रहा है। मेकअप केकी होने का एक सबसे मेन रीजन ये भी होता है। अंडर आई पे दिख रही है आपको क्रीजेस। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम बाय वंदना। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये हर किसी को शिकायत होती है कि हाउ टू अवॉइड पैचीनेस, केकीनेस एंड ग्रेइश बेस, जो कि आपको हर मेकअप आर्टिस्ट के पास शिकायत मिल जाती है कि हमारा मेकअप पैची हो जाता है, केकी हो जाता है, ग्रे हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। आज ये सारे ही प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मैं दूंगी इस पूरी वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। केकी और पैची मेकअप का मेन रीजन होता है कि आपके स्किन प्रेप नहीं है, आपने स्किन केयर अच्छे से नहीं किया है। सो स्किन केयर का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी हाइड्रेटिंग मिस्ट। यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हो। मेरे पास दो ऑप्शन है, शार्लोट तिलबरी का एवरेज फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे एंड एक डालबा स्प्रे जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आज मैं यही यूज करूंगी। ये क्या करता है, हमारी स्किन में इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, प्लस एक सटल ग्लो देता है, प्लस हमारे फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका थिक है जिसको ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा सेटिंग स्प्रे। ना आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर इन द वर्ल्ड, बॉबी ब्राउन फेस बेस विटामिन ई एनरिच्ड। बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। ज्यादा अच्छा ग्लो आता है, प्लस लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन देता है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देगा। एंड इसके बाद कोई भी चांस नहीं है कि आपका मेकअप कभी भी क्रैक होगा या फिर ड्राई होगा। वन मोर थिंग, ये एक फेस बेस है जो कि आप इसको एज मॉइस्चराइजर एंड एज प्राइमर भी लगाते हो। इसके बाद हमें प्राइमर की नीड नहीं होती है। रिमेंबर, अगर आपके बहुत ज्यादा टेक्सचर्ड पोर्स है, इन लार्ज पोर्स हैं, देन आपको एक पोर मिनिमाइजर लगाना होगा जो कि सिर्फ आपके पोर्स में लगेगा जहां पे आपके लार्ज पोर्स हैं। अदरवाइज अगर आपके पोर्स नहीं है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई भी स्किन है, उसमें सबसे बेस्ट जाने वाला ये प्रोडक्ट है। बस एक्सेप्ट इन लार्ज ओपन पोर्स में आपको एक छोटा सा काम करना होगा जो कि आपको पोर मिनिमाइजर लगाने होंगे एंड दैट्स इट। अब इसके बाद 2 से 3 मिनट रुकेंगे एंड देन हम अपने आगे के स्टेप पर बढ़ेंगे। नाउ हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन को हमेशा ही आपको पहले प्लेट में लेना है एंड देन आपको ब्रश पे इवन करना है। सी, ब्रश पे पूरा इवन हो चुका है एंड नाउ यहाँ पे डैब डैब करके लगाएंगे। अच्छे से डैब डैब करके ही लगाना है, ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज ड्रैग करने से आपका जो कंसीलर है वो पूरा हट जाएगा। एंड ऑल्सो फाउंडेशन की बहुत ही थिन लेयर देनी है आपको फर्स्ट में, स्टार्टिंग में। बाद में अगर आपको लग रहा है देन आप फॉर श्योर एक और लेयर दे सकते हो, बट सबसे पहले आपको हमेशा लेस इज मोर, ये ध्यान रखना है। एंड उसके बाद अगर आपको नीड लगेगी देन तो आप ले सकते हो, बट अगर एक बार ज्यादा हो गया तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो, आपको पूरा वाइप करना पड़ेगा। और जिससे कि आपका फाउंडेशन तो पूरा वेस्ट हो गई, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो सारी चीजें वेस्ट ही होनी है, पूरा नुकसान ही होना है। तो इट्स बेटर कि आप आराम आराम से करो, कम प्रोडक्ट लेके करो। एंड हमेशा ही हाफ फेस में करोगे, पहले ब्लेंडिंग करोगे, फिर हाफ फेस पे करोगे, फिर ब्लेंडिंग करोगे। इस तरह से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि एक पूरा फेस को कर लिया एंड देन ब्लेंडिंग कर रहे हो, तब तक आपके फाउंडेशन सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेक श्योर करो कि आपको लगाते ही साथ में ब्लेंडिंग भी करते जानी है। अब मैं एक बार चेक करूंगी ब्लेंडिंग हो गई है सही से, अच्छे से पूरे नोज के पास, आपके चिन के पास, कहीं पे भी पैचेस नहीं होने चाहिए। ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा है शार्लोट तिलबरी का। आई लव दिस फाउंडेशन। थोड़ा सा ड्राई हो जाता है इसलिए आपको इसके साथ में थोड़ा सा जल्दी वर्क करना पड़ेगा, बट अदरवाइज ये बहुत परफेक्ट है। लाइक सेम टाइम पे ड्यूई और मैट दोनों फिनिश देता है विदाउट एनी हैवीनेस। बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होता है। अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ब्रश से ही। आप देख रहे हो मैं कब से ब्लेंड करे जा रही हूँ, राइट? लिटरली 1 मिनट हो गया होगा कि मैं ब्लेंडिंग ही कर रही हूँ।
जहाँ पे मुझे लगेगा मैं अच्छे से ब्लेंडिंग करूंगी, बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगी कि टाइम कम है, टाइम कम है। अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। नाउ यू कैन सी माय बेस, परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल फ्लॉलेस है, प्लस कहीं पे भी पैची नहीं हो रहा है। ठीक है, सी यहाँ पे मेरा पैची होता था पहले, बट ये टेक्निक्स मैंने सारी फॉलो की, उसके बाद बिल्कुल भी मेरा बेस कभी पैची नहीं होता, ना केकी होता है। ठीक है, सी सबसे ज्यादा केकी यहीं पे होता है, नोज के पास होता है, वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। सी परफेक्ट। अब जब इतना फाउंडेशन बच गया है, आप इसको जाने दोगे, ये नहीं सोचोगे कि भाई इतना सारा 4,000 5,000 का फाउंडेशन है, मैं इसको यूज कर लूँ, नहीं यूज करना है। अगर इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लेस इज मोर, हमेशा कम से स्टार्ट करो, कम लो, उसके बाद और हम ले सकते हैं, ऐसे आपके फाउंडेशन वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, नाउ इसको हम सूखने देंगे। हाइलाइटिंग कंसीलिंग के लिए आपका कंसीलर 2 टोन लाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाइट होगा तो वहां पे आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम होगा तो आपका मेकअप हाईलाइट नहीं होगा, आपका सेम फाउंडेशन का लेवल पूरा मैच हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 टोन लाइटर कंसीलर्स चाहिए फॉर हाईलाइटिंग कंसीलिंग। सबसे ज्यादा लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि कंसीलर उठाया एंड लगा दिया अंडर आई पे, यहाँ पे लगा दिया एंड भर के पूरा लगा दिया, भर के नहीं लगाना है आपको, हमेशा ही बैक ऑफ द हैंड पे लेना है कंसीलर, एंड देन आपको ब्रश पे इवन करना है सेम फाउंडेशन के जैसे ही, बिकॉज कंसीलर बहुत ज्यादा है, हमारा अंडर आई का एरिया बहुत कम है। ठीक है, तो कितना एरिया है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना प्रोडक्ट लगाएंगे। सो सेम चीज मैं करूंगी, यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया है एंड नाउ मैं ब्रश पे इवन करके हाइलाइटिंग कंसीलिंग अप्लाई करूंगी जहां पे मुझे चाहिए, जैसे कि मेरी अंडर आई एरिया। दैट्स इट, इतना ही चाहिए ना हमें अंडर आई पे, राइट। चिन पे, नोज ब्रिज पे एंड देन फोरहेड पे। दैट्स इट। अब इसको आप छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल भूल जाओगे कंसीलर हमने लगाया भी है। ठीक है, नाउ इसको आपको छोड़ देना है, बिल्कुल भूल जाना है कि कंसीलर हमने लगाया है। ब्लशर लगा लिया है साथ साथ में। अब मैं करूंगी डालबा स्प्रे सिरम, कोई भी हाइड्रेटिंग मिस्ट को आपको स्प्रे करना है आफ्टर ब्लशर एप्लीकेशन। इससे क्या होगा, हमारा जो कंसीलर है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। थोड़ा सा हमने ड्राई होने के लिए रखा था, सो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब इससे जो मेरा फाउंडेशन कंसीलर जो भी है वो साथ में मिक्स होके अच्छे से ब्लेंड होगा, कोई भी ड्राइनेस नहीं रहेगी मेरे फेस में। अंडर आई को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड हमेशा ही बहुत लाइटली ब्लेंड करना है। अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे तो आपका प्रोडक्ट पूरा का पूरा ब्रश पे आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमेशा प्रेशर कम रखना है, रिमेम्बर दैट। प्रेशर ज्यादा रखोगे प्रोडक्ट आपका पूरा ब्रश पे आ जाएगा, ब्लेंडर्स पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी माय बेस, लव्ड इट, परफेक्ट। आपको क्या करना है, अंडर आई की जो भी क्रीजेस है उसको हटा दो पहले, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत बार। सी अंडर आई पे दिख रही है आपको क्रीजेस, क्लियरली है, राइट। तो वो क्रीजेस को पहले हमको हटाना है। एंड देन पाउडर को लेना है, एक्सेस को डस्ट ऑफ करना है एंड देन स्टार्ट अप्लाई। पिज्जा पफ में नहीं लेंगे पहले, जहां जहां पे मुझे लाइंस आती है मैं वहीं पे पाउडर सेटिंग करूंगी, बिल्कुल एक्सेस पाउडर सेटिंग नहीं करूंगी।
हमारा मेकअप केकी होने का एक सबसे मेन रीज़न ये भी होता है कि ओवर पाउडर सेटिंग हम कर देते हैं, जिससे कि मेकअप बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, ड्राई होने से क्रैक हो जाता है, केकी होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे नीड है वहीं पे आप करो, जैसे कि हमारा अंडर आई पोर्शन, नोज का कॉर्नर एंड देन ये स्माइल लाइन। दैट्स इट। अगर आपको पूरे फेस में पाउडर सेटिंग करनी भी है, आपको कोई भी पाउडर पफ लो, पाउडर लिया मैंने, एक्सेस को हमेशा हैंड पे आप बैलेंस करो एंड देन स्टार्ट अप्लाई लाइक दिस। एंड हल्का सा पाउडर सेटिंग अंडर आई पे भी हल्का सा कर लो। दैट्स इट। नाउ यू कैन सी पाउडर सेटिंग के बाद भी मेरा बेस केकी नहीं लग रहा है, ना ड्राई लग रहा है, ठीक है। पाउडर ब्लशर के लिए आपके पास दो तरह के ब्रश होने चाहिए, या तो आप इस तरह का ब्रश ले सकते हो या फिर इस तरह का फ्लफी ब्रश। ये फ्लफी ब्रश आपके पाउडर कॉन्टोरिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के बाद ही आपके साथ सारी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जिससे कि आपका मेकअप बहुत अच्छा हो सके। मैं पहले एंगुलर वाले जो ब्रशेस आते थे, ये वाला ब्रश मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी, बट उससे क्या होता था, मेरा प्रोडक्ट पूरा ब्रश पे आ जाता था, क्योंकि मुझे इसमें प्रेशर, आई रियली डोंट नो कैसे, समझ नहीं आता था या क्या था। इसके बाद मेरा प्रोडक्ट पूरा इसमें आ जाता था, एंड देन उसके बाद मैंने इससे ट्राई किया, एंड इसके बाद मेरा प्रोडक्ट कभी नहीं आता, एंड ऑल्सो इतनी ज्यादा फ्लॉलेस फिनिश मिलती है, बिल्कुल भी पैचीनेस नहीं होता, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कॉन्टोरिंग का पैच दिख रहा है। बहुत ज्यादा सटल ब्लेंडिंग होती है इससे, इसलिए मैं हमेशा यही ब्रश रेकमेंड करती हूँ फॉर ब्लशर एंड हाईलाइटर एंड कॉन्टोरिंग। तीनों के लिए एक ब्रश चल सकता है अगर आप करना चाहते हो तो, बट येस, हाईलाइटिंग इससे नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्टोरिंग एंड ब्लशर इसमें पिंक पिंक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, सो हम हाईलाइटिंग इससे नहीं कर सकते हैं। सो ब्लशर की बात करें, ब्लशर हमने लिया एंड हल्का सा डस्ट ऑफ करेंगे, चाहे आपका कोई भी ब्रश हो, डस्ट ऑफ करेंगे एंड सिंपली यहाँ से लगाना स्टार्ट करो लाइक दिस। क्योंकि मैंने क्रीम ब्लशर बहुत ज्यादा लगाया था, तो हमें पाउडर ब्लशर की नीड नहीं है, बस हम क्रीम को पाउडर से लॉक कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पाउडर सेटिंग कम की है, सो दैट कि हमें ब्लशर को पाउडर ब्लशर से लॉक करना जरूरी है। एंड ऑल्सो चिन पे एंड नोज पे भी लगा लो, सो दैट कि एक हार्शनेस ना लगे कि सिर्फ हमारे चीक्स ही पिंक है, अदरवाइज पूरा फेस व्हाइट व्हाइट लगता है और सिर्फ पिंक हमारे चीक्स दिखने लगते हैं। सो आपको थोड़ा सा नोज पे भी लेफ्ट ओवर जो भी रहता है वो हल्का सा नोज पे चला लो, ब्रश को चिन पे चला लो एंड हल्का सा यहाँ पे फोरहेड पे चला लो। ऐसा पिंक पिंक फोरहेड नहीं दिखता है, ठीक है। now यहाँ पे हम लेंगे कॉन्टोरिंग या फिर पाउडर ब्रॉन्जर, हमने लिया प्रोडक्ट, एक्सेस को डस्ट ऑफ करेंगे, हैंड में भी थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। नाउ आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। हेयर लाइन पे हमेशा यहाँ पे राउंड सर्कुलर मोशन पे लगाते हुए आगे आएंगे, एंड रिमेंबर, हमारा जहाँ पे आई बॉल खत्म हो रहा है वहीं पे हम आएंगे, उसके आगे हमारा आना ही नहीं चाहिए कॉन्टोरिंग या फिर ब्रॉन्जर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लगाते हुए हेयर लाइन के साथ में ही पहले लगाएंगे, ब्लेंड करेंगे, हल्का सा आगे आएंगे, सेम करेंगे यहाँ पे। दैट्स इट, सर्कुलर मोशन में करना है। सेम हमने लिया चिन पे, यहाँ पे करेंगे लाइक दिस हियर। अब हमारी बारी आती है मेन चीज, जो कि पाउडर ब्लशर एंड पाउडर कॉन्टोरिंग के बाद हमको लगाना है एक और बार हाइड्रेटिंग मिस्ट। डेल्बा यूज करूंगी, क्योंकि डेल्बा इज द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइंड। एंड क्यों ये लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पाउडर प्रोडक्ट लगाया है। अब ये पाउडर हम जब ये लगाएंगे तो हमारा ये पाउडर पूरे क्रीम के साथ में मिक्स होके ब्लेंड होगा, जिससे कि हमारी कहीं पे भी पैचीनेस या फिर ड्राइनेस नहीं रहेगी। अगर हम ब्लशर लगा रहे हैं, कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो ये पाउडरनेस है वो पूरा हट जाएगा एंड हमें जूई फिनिश मिलेगी, जिससे कि हमारा बेस थोड़ा सा केकी होने से बच जाता है। तो हम अगेन स्प्रे करेंगे, मैंने इसको ड्राई होने देंगे, हमको अभी कुछ नहीं करना है इस पे। वेयर इज माय फैन, फैन चला लो या फिर 5 मिनट इसको सूखने दो। अब इससे क्या होगा, आपका जो भी पाउडर प्रोडक्ट है वो आपका मर्ज हो जाएगा क्रीम प्रोडक्ट के साथ में, जिससे कि आपको सिर्फ एक शाइन मिलेगी। डू यू सी द शाइन, लाइक इंस्टेंटली इससे आपको शाइन मिल जाती है, ग्लोई फिनिश मिल जाती है। एंड नाउ अब आपको लगाना है हाइलाइटर। हाइलाइटर आई थिंक मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो मैंने लुक किया है वो पूरा मैट लुक है, जो कि मैंने रिक्रिएट किया है किसी का लुक, सो मैं हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी। बट आपको सिंपली हाइलाइटर लेना है एंड एप्पल ऑफ द चीक पे, नोज पे
चिन पे, फोरहेड पे, जहाँ पे हम लगाते हैं वहां पे हमको हाइलाइटर लगा लेना है एंड दैट्स इट। उसके बाद एक और चीज होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सेटिंग स्प्रे। अगेन या तो हम डेल्वा स्प्रे कर सकते हैं या फिर हम शार्लेट tilbury का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैट फिक्सर्स नहीं यूज करने हैं, रिमेंबर दैट। क्रायलॉन का जो है वो काफी ज्यादा मैट है, आपको डुई फिनिश वाले जो फिक्सर्स आते हैं वो लेने हैं। मैट फिनिश में ना अल्कोहल ज्यादा होता है जिससे कि फेस ड्राई ज्यादा होता है, और आप डुई फिनिश वाले लोगे तो उसमें अल्कोहल कम होता है जिससे कि फेस हमारा ड्राई कम लगता है, ठीक है। सो नाउ हम इसको स्प्रे करेंगे, दैट्स इट। वेयर इज माई फैन, अगेन फैन चला लो, फैन चला लो अच्छे से। Now you can see the instant shine on my face. Like, wow. Do you see this? Loved it. नाउ आई होप कि अब आपको टोटली क्लियर हो चुका है कि क्या स्टेप्स करने हैं, क्या स्टेप्स नहीं करने हैं। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक सबसे पहले आपको हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करना है जिससे कि आपको सटल ग्लो मिलेगा प्लस हाइड्रेशन भरपूर मात्रा में मिलेगा। उसके बाद आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजिंग प्राइमर लेना है जो कि बहुत ज़्यादा थिक हो और आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन दे, लाइक उसके बाद ऐसा कोई चांस ही ना हो कि आपका फेस ड्राई होगा, राइट। देन हमारा होता है कि आप जब फाउंडेशन लगा रहे हो, कंसीलर लगा लिया है, हाइलाइटिंग कंसीलिंग, उसके बाद आप एक बार डेल्बा या फिर कोई भी सेटिंग स्प्रे आप यूज कर लो, स्प्रे कर लो एंड 2 से 3 मिनट का होल्ड लेके आप उसको वापस से ब्लेंडिंग करो जिससे कि आपका जो ड्राई कंसीलर है, सूख गया हुआ कंसीलर है, वो अच्छे से ब्लेंड होगा। फाउंडेशन हमारा सूख गया वो अच्छे से ब्लेंड होगा एंड ड्राइनेस कहीं पे भी नहीं रहेगी, पैचनेस कहीं नहीं रहेगी। एंड देन हम करेंगे पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग के लिए रिमेंबर हमेशा ही आपको पाउडर ब्रश में लेना है एंड जहां जहां पे हमारे हाईलाइटेड एरिया है या फिर जहां पे हमारी क्रीज लाइन पड़ती है वहां पे हमको हाईलाइटिंग कंसीलिंग करनी है, जैसे कि अंडर आई हो गई, हमारी स्माइल लाइन हो गई, हमारे नोज का कॉर्नर हो गया, दैट्स इट। और अगर आपको चाहिए कि आपकी ऑयली स्किन है, देन आपको चाहिए कि हाँ भी मुझे थोड़ा सा पाउडर सेटिंग करना है, हल्का सा पाउडर को लो एंड डस्ट ऑफ करो एंड देन पिज्जा पॉप से हल्का हल्का करके स्प्रेड कर दो, दैट्स इट। उससे ज्यादा पाउडर सेटिंग नहीं करनी है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लगाएंगे पाउडर ब्लशर, पाउडर कंटूरिंग, पाउडर हाइलाइटिंग, जो भी हमको लगाना है लगा लिया एंड देन आप एक बार और अच्छे से स्प्रे मिस्ट करोगे जो कि जालबा स्प्रे होगा, जो कि हमारे पाउडर्स को क्रीम के साथ मर्ज करेगा जिससे कि वो अच्छे से ब्लेंड दिखेगा, बहुत ज्यादा सटल दिखेगा। ऐसे पाउडर अलग से चौकी चौकी नहीं दिखेगा हमारा फेस, राइट। किसी किसी का होता है मेकअप करने के तुरंत बाद ही बहुत ज्यादा चौकी दिखता है, बहुत ज्यादा पाउडर ही दिखता है, तो वो इसीलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज नहीं करते हैं। क्योंकि पाउडर यूज किया है तो वहां पे थोड़ा सा चौकी दिखता ही है बट ऑब्वियस, बट उसके बाद अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज कर रहे हो देन वो फाउंडेशन जो भी आपके क्रीम्स के साथ में मिक्स होके वो ब्लेंड हो जाता है एंड जो भी चौकीनेस थी वो सारी हट जाती है। एंड देन लास्ट में हमारा आता है कोई भी सेटिंग स्प्रे या फिर फिक्सर। आप अल्कोहल बेस्ड सेटिंग स्प्रे फिक्सर नहीं यूज करोगे क्योंकि उसमें ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है स्किन पे, हमारा ग्लो चला जाता है, वो मैट साइड में आ जाता है फेस, तो हमको उसकी जगह पे कम अल्कोहल वाला जो भी प्रोडक्ट हो वो यूज करना है एंड देन यू आर ऑल सेट। नाउ योर मेकअप इज ऑल सेट, नो पैचीनेस, नो केकीनेस एंड नो ग्रेइश फेस, राइट। इसी बात पे अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड ऑल्सो कमेंट करना। टिल देन बाय। इतना ज्यादा क्लोजअप से कोई नहीं दिखाने वाला है, मेरी गारंटी है। मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं जो सिखा रही हूँ वो सही सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय।